saffron wave in the national capital. After 27 long years, Delhi is all set to see a BJP government. It's curtains down on Kejriwal-led Aam Aadmi Party government for the next 5 years. Aam Aadmi Party's top faces, including Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Saurabh Bharadwaj, have been defeated from their constituencies, while the lone saving grace has been Atishi, who won from her Kalkaji seat. As the dust settles on the results and the numbers become clearer, it's a contrasting image in each and every camp. On one hand, there are celebrations that are being seen in the BJP camp. Prime Minister Narendra Modi is expected to reach the BJP headquarters at around 7 o'clock this evening, and in a complete contrast of absolute silence, we are seeing moments of introspection as far as the Aam Aadmi Party camp is concerned. But the focus, the spotlight today is on the BJP headquarters in the national capital. For more on this, let me straight away go across to my colleague Sabyasachi joining us live right now. Sabyasachi, over to you. Take us through what's happening right now in the BJP headquarters in Delhi. How are the party workers getting ready to welcome Prime Minister Narendra Modi, who many see as the Brahmastra of the BJP in Delhi elections? Well, that's right. See, first of all, we are reporting from the Delhi BJP out here. You can see massive gathering of party workers. Now the party workers are moving towards the BJP headquarters to welcome Prime Minister Narendra Modi. We'll speak to some of them. Sir, आपसे पूछूंगा ये पहले तो दिखाइए थोड़ा क्या पकड़े हुए हैं आप. मैं हूँ पूर्वांचली बीजेपी के साथ. सर, जल्दी बताइए बीजेपी की जो जीत है दिल्ली में 27 साल बाद किस तरीके से देखिए? बहुत ही अच्छा रहा, हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही ठीक ठाक रहा. ये हमें खुशी है कि हम लोग जीते, अच्छे मार्जिन से जीते. मोदी जी की मेहनत थी इसमें, अमित शाह जी की थी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की मेहनत थी. तो सभी लोगों ने मिलकर काम किया, जिससे जनता जनार्दन ने हमें अच्छा वो रिस्पॉन्स दिया इस बारे में. सर, आपसे ही पूछूंगा कि 27 साल बाद भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है बीजेपी में, किस तरीके से देखते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा तो आपका पूर्वांचल की जो वोट था, जो पिछले 2020 में जो इलेक्शन जो हुआ था, तो उसमें 17 जो सीट थी अंडर 5000 के अंदर ये बता वोट कैंडिडेट को पड़ा था, उसका भी जो रोटी थी उसमें कम हुआ है. और बॉटम लेवल पे जो आपका झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे जो मिस्टेक हो रहा था उसको हम लोग इम्प्रूव किए हैं. और जो 12 लाख का जो आपका टैक्स रिबिट मिला है, वो हमारा एक प्लस माने मास्टर स्ट्रोक है. ये हमारी जीत की. चलिए, see, lot of the party workers are now heading towards the BJP headquarters. The leaders, be it Virendra Sachdeva, Manoj Tiwari, all of them are heading towards the BJP headquarters. सर, आपसे पूछूंगा, जल्दी बताइए बीजेपी की जो जीत है किस तरीके से देखते हैं आप? इसको मैं दिल्ली की एक जीत के विश्वास में करता हूं, जिन्होंने आपदा सरकार को हटाया और अपने पूरे भरोसे को बनाकर बीजेपी पे जो 27 साल का वनवास खत्म करके और बीजेपी को सत्ता में लाकर उन्होंने मोदी जी की नीतियों को जिस तरीके से अपनाया है, मैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं इस पूरी दिल्ली की जनता का. सर, आप क्या कहेंगे इस जीत पे? देखिए, मोदी जी ने नारा दिया था कि आपदा को हटाओ और दिल्ली को बचाओ. तो दिल्ली वालों ने भी इस नारे को समझा कि इनको केजरीवाल जी को आपदा समझकर इनको यहाँ से भगाने का कार्य किया दिल्ली वालों ने. और आज हम बहुत खुश हैं कि दिल्ली वालों को एक ऐसे झूठे मक्कार इंसान से छुटकारा मिला. अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार आएगी, दिल्ली में भी कुछ काम होंगे और हम लोगों को राहत मिलेगी. मैडम, आपसे पूछूंगा, दिल्ली में जो महिला वोटर्स परसेंटेज थे वो काफी ज्यादा थे. आप किस तरीके से देखते हैं कि भाजपा सरकार 27 साल बाद अपनी सरकार बनाने वाली है दिल्ली में? जी बिल्कुल. देखिए, एक तो महिलाओं के साथ जो है आपने देखा स्वाति महिवाल जो थी उनकी, उसके साथ कैसा व्यवहार किया. तो अगर उनके खुद की पार्टी की लेडी सेफ नहीं है तो दूसरी महिलाएं कैसे सेफ हो सकती हैं. बाकी डेवलपमेंट आप देख लीजिए, दिल्ली में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 10 साल में. सिर्फ फ्री का रेवड़ी बांटने से नहीं काम बात बनती है. बाकी आप डेवलपमेंट ओवरऑल देख लीजिए, सड़कें, पानी, कुछ नहीं था, सबका व्यवस्था गड़बड़ा गया था दिल्ली में. तो अब भाजपा की डबल इंजन सरकार है, तो अभी बहुत अच्छे से बहुत फास्ट यहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो होगी मोदी जी के नेतृत्व में. आप क्या कहेंगे?
मैं क्या कहूंगी, मैं तो अभी बहुत खुश हूं, लेकिन मैं अपने पूर्वांचल के सारे भाई बहनों को बहुत बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को एक एक कड़ी से जोड़ना शुरू किया और उन्हीं की नीतियों पर हम लोगों ने काम किया और आज वो सफल हुआ। और मोदी जी भी हर टाइम में यही बोलते थे सारे मीटिंग में कि भाई पूर्वांचलियों पर ही है, हमारा पूरा भरोसा पूर्वांचल पर है और हम लोगों ने तो इसके बाद क्या आप सारे बीजेपी हेडक्वार्टर्स जाएंगे जहां प्रधानमंत्री आने वाले हैं 7 बजे? मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ और दिल्ली भाजपा को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहती हूँ कि 26 वर्षों के वनवास के बाद सिंहासन की पुनः प्राप्ति हुई। So jubilant set of workers, supporters of the Bharatiya Janata Party that my colleague Sabyasachi was speaking with. We'll of course be getting you all the latest update from the ground. For now, slipping into a very, very short break. Stay with us.